चलिए, हम लोग का चल रहा है हिस्ट्री का टॉपिक, और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं मध्य भारत का इतिहास। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? और मध्य भारत के इतिहास में हम लोग पढ़ रहे हैं मुगल काल। कौन से काल के बारे में? मुगल काल में जैसा कि हम लोग प्रथम के कुछ शासकों के बारे में पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा शासक? बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अकबर का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? 1556 ईस्वी से 1605। 1556 एक ईस्वी महत्वपूर्ण ईस्वी है, क्योंकि इसी समय कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? अकबर और हेमू। हेमू का पूरा नाम क्या था? हेमचंद्र। क्या नाम था? हेमचंद्र। और पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी। भूल नहीं जाइए, अभी काल चल रहा है इसमें, और ये किसी भी एग्जाम्स के लिए ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य मुगल काल और दिल्ली सल्तनत क्वेश्चन रहेगा, मतलब रहेगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अकबर ने जीवित रहते ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, जिसका नाम था क्या? जहांगीर। ठीक है, जहांगीर जो था अकबर का पुत्र था, लेकिन अकबर के जो खिलाफ ये पहले ही विद्रोह कर दिया था गद्दी से बैठने के खिलाफ, जो 1602 ईस्वी में, जो आप जानते हैं 1602 ईस्वी में अकबर के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था। और वो विद्रोह कहां किया था इन्होंने? इलाहाबाद में। कौन सी जगह पर? इलाहाबाद कहां पड़ता है? अभी वर्तमान में कहां पड़ता है ये भी नहीं पता है? उत्तर प्रदेश। हाँ, चलिए, तो जैसा कि आप जानते हैं जहांगीर, कोई भी शासक होता है उसका पहले परिचय जानना है। तो इसका परिचय से आप भली भांति पहले भी परिचित हैं कि जहांगीर का जो होता है जन्म हुआ था 30 अगस्त 1569 ईस्वी में। कब हुआ था जन्म? 69 ईस्वी में हुआ था। और इसकी माता का नाम था हरखा बाई। क्या नाम था? और अकबर हरखा बाई को कौन सा उपाधि दिया था? मरियम इज़वानी। ठीक है, उज़वानी या इज़वानी लिखा रहता है। ठीक है, तो हरखा बाई को ही कहा जाता है क्या? मरियम उज़वानी। तो ये जो अगर पूछा जाए कि जहांगीर के माता का नाम क्या है, तो क्या बोलेंगे? हरखा बाई। और हरखा बाई नाम नहीं दिया तब, जोधाबाई नाम नहीं दिया तब, और मरियम उज़वानी भी नहीं दिया तब। अकबर का बीबी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अकबर की 3 पत्नी, बहुत पत्नियां थी। हाँ, तो ये नहीं कि दूसरा पत्नी का होगा, इसीलिए महिलाएं अनेक थी, पुरुष एक था, पिता बोल सकते थे। ठीक है, तो हाँ नन ऑफ दीज रहेगा, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। हाँ, रुक जाओ, कारण बताओ। कारण कारण चलिए आइए आइए। हाँ, क्या हो सकता है बोलो? कोई दूसरा कोई हो सकता है? नहीं, वहां कोई दूसरा नहीं हो सकता है। उसकी माँ, इसीलिए इतिहास में माँ का नाम याद रखना जरूरी है। पिता का नाम अगर भूल गए तो चलेगा, लेकिन माँ डिफरेंट डिफरेंट है सबका। ठीक है, तो जहांगीर जैसा था, जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था। क्या नाम था? और जैसा कि इतिहासकार के सलीम का नाम का पीछे, जैसा कि इतिहास आप लोग जानते ही हैं, ऐसा माना जाता है इतिहासकारों के अनुसार कि अकबर का कोई भी संतान नहीं हो रहा था। इसीलिए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह में, शेख सलीम चिश्ती के दरगाह में ये मुराद मांगे थे कि अगर मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी तो अपने पुत्र का नाम आप ही के नाम पर रखेंगे। इसीलिए शेख सलीम चिश्ती की दरगाह में जब गए तो उसके मुराद पूरा हुआ, इसीलिए उसने अपने पुत्र का नाम रखा सलीम। क्या नाम रखा? सलीम। और आगे चल के इसे जो नाम दिया गया जहांगीर। क्या नाम दिया गया? एग्जाम में क्वेश्चन एक बार आया है, इसीलिए पूरा नाम लिखा गया है। जहांगीर का अगर पूरा नाम पूछा जाएगा तब होगा नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। क्या नाम रहेगा? हाँ, तो पढ़िए, नहीं तो फिर एग्जाम में लिख नहीं पाइएगा। क्या नाम है इसका? अगर जहांगीर का पूरा नाम बोलेंगे तो सामने बोलिए, जहांगीर। और जहांगीर के बचपन का नाम सलीम। ठीक है, तो ये जो आप जहांगीर के माता का नाम हरखा बाई, भूलिएगा नहीं। ठीक है, तो वही लिखा गया है। देखिए, जैसा कि जहांगीर का जन्म हुआ था 30 अगस्त 1569 ईस्वी को। कब हुआ था?
69 ईस्वी को हुआ था। और इसके बचपन का नाम लिखा गया है सलीम। क्या नाम लिखा गया है? अब सलीम का जब होगा तो अनारकली तो आइबे करेगा, लेकिन इससे पहले दो और आएगा। हाँ, सलीम और अनारकली का कहानी जानते हैं ना? हाँ, अभी सुनना आगे पड़ेगा, इसलिए कि सलीम और अनारकली का कहानी जो था सर मूवी भी बन चुका है। तो देखो, तो बोला गया है कि सलीम का 2 बीवियां था। एक बीवी का नाम था मानबाई और दूसरे का नाम था जगत गोसाई। ठीक है, हाँ। इनकी पहली पत्नी का नाम था मानबाई। क्या नाम था? तो मानबाई जो थी जहांगीर की पत्नी थी। पहली पत्नी का नाम था मानबाई और दूसरी पत्नी का नाम क्या था? जगत गोसाई। तो जैसा कि नाम है इसका जहांगीर, जहांगीर शुरू में जैसा बोले जाते हैं कि दिल्ली सल्तनत के उत्तराधिकारी जब बना तो ये बहुत ही मनमौजी था। ये बोला था कि किसी राजा की बात, अपने पिता की बात नहीं मानता था ये, तो बस शराब की लत में खोया रहता था। तो इसी लत से परेशान होकर ऐसा माना जाता है इसकी पत्नी के मानने ना मान नहीं मानी तो उसने क्या कर ली? आत्महत्या कर ली, जिसका नाम था मानबाई। क्या नाम था? और इसी मानबाई का पुत्र बनेगा खुसरो आगे चल के। ठीक है, तो देखो, जगत गोसाई जहांगीर को अत्यधिक शराब पीने से अप्रसन्न हुई, जिसे कारण से क्या कर ली? आत्महत्या। तो इस अगर जहांगीर की पहली पत्नी का नाम और दूसरी पत्नी का नाम याद रखिएगा। बोला गया है जहांगीर जब अपने शासन व्यवस्था को चलाया तो शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ सिस्टम लाया था। तो ऐसा माना जाता है कि अगर जहांगीर को जो इतनी लत थी, बुरी लत को छुड़ाने के लिए इन्होंने, अकबर ने एक सेनापति को निरीक्षण में भेज दिया था और इसे किला से बाहर कर दिया था। और इसका ट्रेनिंग जानते कहां चलता था? मरुस्थल में। बोला मरुस्थल पर इसको डेली 5 किलोमीटर दौड़ना है और नहीं दौड़ेगा तो उसको चाबुक से मारना है। सोचो, राजकुमार को। क्यों? क्योंकि उसको दिल्ली की गद्दी पर बैठना था। अगर वो दिल्ली की गद्दी पर योग्य शासक नहीं रहेगा तो गद्दी पर बैठ सकता नहीं। तो इसीलिए पूरी तरह ट्रेंड करना था। और इसीलिए आप लोग भी बोलते हैं कि अगर अच्छा से पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो अच्छा जॉब नहीं मिलेगा। अब देखो, जिन बच्चों का जॉब हो गया एसएससी में, एकदम ड्रेस लगा करके, आज कितना हो गया? 21 तारीख ना, आज से ट्रेनिंग चालू है लोग का, और आप लोग पढ़ रहे हैं। तो आप लोग भी प्रयास कीजिए कि आग अगला साल आप लोग का भी ट्रेनिंग चालू हो कहीं ना कहीं, तब ना आनंद आएगा। नहीं तो ये छोटा मोटा मुंह माया जाल है, बड़ा माया जाल वहां मिलेगा जब जॉब जाइएगा तब करने के लिए। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि जब लोग ये दिल्ली की गद्दी पर जहांगीर ने बैठा तो अपनी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ सिस्टम लाए थे। जिस प्रकार आपका पिछले के शासकों ने अपना अपना सिस्टम बनाया था, उसी प्रकार बोला गया है जहांगीर ने आगरा के किला में न्याय के लिए सोने की जंजीर बंधाई थी। ठीक, और बोला जाता है उस जंजीर में घंटिया टांगा होता है, जैसे मंदिर में घंटिया होता है ना, देखिए ना, उसी तरह अगर कोई व्यक्ति अगर उसके दरबार में फरियाद करने के आता था तो घंटी वो बजाना पड़ता था, तब समझता था किसी का दिक्कत है और उसकी समस्या को सुना जाए। तो वही बोला गया है जिसमें 12 घंटियां थी और जहांगीर के लिए न्याय प्रसिद्ध था। और इसमें अपराधियों के लिए देखो क्या क्या सजा अपना अपना डिसाइड किया था कि अगर उसका आंख काट दो, कान काट दो और उसका क्या काट दो, घर का कुर्ती गिप्ती कर दो। बुलडोजर वाला जानते हैं ना? हाँ, तो कुर्की मतलब यही होता है, जब सरकार के द्वारा कभी कुर्की का आदेश निकाला जाता है, पॉलिटी में आप लोग को जानना भी है क्या, कि जब उसका पूरा होता है घर का पूरा एकदम ईंट पत्थर ले आके सब निकाल देगा। अगर सपोज करो कोई अपराधी है और वो अपराधी फरार है और वो कोर्ट में आप पेश नहीं हो रहा तो उसके खिलाफ कुर्की का वारंट निकलता है। तो उसका मतलब ये हुआ उसको घर को सीज नहीं करेगा, उसका जितना ईंट पत्थर घर का जितना सामान वामान सब ले जाएगा। तो वो अपने सामान को बचाने के लिए क्या अदालत में उसको पेश होना पड़ता है, वो बड़े बड़े जो क्राइम करते हैं उसके लिए। ठीक है, तो इस तरह की इन्होंने भी व्यवस्था की थी। किसने व्यवस्था की थी? जहांगीर। किसने किया था? और जहांगीर का शासनकाल जो माना जाता है कब से कब तक माना जाता है? 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक माना जाता है। तो लगभग ऐसा माना जाता है वो दिल्ली की गद्दी पर 22 वर्षों तक बैठा। कितने वर्ष तक बैठा? और ये 22 वर्ष में इन्होंने इतना महान महान कारनामा किया कि इतिहास में ये गिना गया। ठीक है, क्योंकि इन्होंने भी बहुत सारे काम किए। तो इसीलिए इसका शासनकाल कब से कब तक चला?
इसका नाम नहीं भूलिएगा, इसके बचपन का नाम नहीं भूलिएगा, इसके माता का नाम नहीं भूलिएगा। 4 क्वेश्चन यहीं से बनेगा आपका। जहांगीर का पूरा नाम बोलेंगे तो मोहम्मद की महमूद जहांगीर, ठीक है। इसके माता का नाम, इसके बचपन का नाम सलीम। इसका जन्म कब हुआ था? 69 को। इसके बाद बोला गया है जहांगीर ने नशा को रोकने के पर रोक लगा दी। ये खुद शराब पीता था, बाद में बोला कि बहुत नुकसान है, इसने क्या कर दिया? बैन कर दिया। लेकिन विद्यार्थी लोग आज भी नशा के अधीन होते जा रहे हैं। नहीं मिलेगा तो बीड़ी फूकेगा। बीड़ी जानते हैं? हाँ, जितने काम करने वाला बीड़ी फूकेगा। और इधर जो लॉज में रहेगा सिगरेट फूकेगा। ठंडा के दिन में खूब सिगरेट फूक के आएगा क्लास में। नहीं, नशा कभी भी शरीर के लिए लाभदायक नहीं है। वो पहले भी लिखा जाता है, आपका कोई भी पैकेट में सब जगह लिखा रहता है। लेकिन क्या होता है, ऐसे एंटरटेनमेंट करते हैं, लेकिन वही एंटरटेनमेंट उसका आदत बन जाता है, और आदत उसको क्या होता है, ले डूबता है। अगर मान लो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और नशा का कोई व्यक्ति आदमी हो जाए तो मेहनत करने से क्या फायदा? जितना पैसा कमाओगे सब डॉक्टर के लिए, बेड पर पड़ा हुआ सलाइन चल रहा है, क्या फायदा वो पैसा का? तो इसीलिए नशा का आदि नहीं बनना है। तो इस चीज का एहसास हुआ, किसको एहसास हुआ? जहांगीर का। बोला हमने नशा किया तो हमारी एक पत्नी जो आत्महत्या कर ली, हत्या कर ली थी ना, उस पत्नी का नाम क्या था? मान बाई। अच्छा, जगत गोसाई की थी, सॉरी। तो जगत गोसाई उसकी हत्या कर ली। तो जब एक बीवी को खो दिया तो चाहता था कि और भी उसकी बीवियां ना खोए। तो बोला वो सिस्टम में लगा दिया अपना राज्य में कि कोई व्यक्ति नशा नहीं कर सकता है। ठीक, पहली परंपरा रोक लगाई। और दूसरा इसका डेट, 2 गो डेट इतिहासकार में बहुत फेमस है, एक बृहस्पतिवार और एक रविवार। इसके जीवन में 2 महत्वपूर्ण डेट था। क्यों डेट था? इनके अनुसार मानना था रविवार को जो हुआ था अकबर का हैप्पी बर्थडे टू यू था, अकबर का जन्मदिन था। किसका जन्मदिन था? और अकबर कौन था? जहांगीर का। तो अपने पिता का हैप्पी बर्थडे मनाते हैं? देखो ये मनाते हैं। तो इसीलिए बोला गया रविवार का दिन में रहेगा, कोई भी किसी भी पशु की हत्या नहीं कर सकता है। पहला बैन लगाया, क्योंकि मान लो आप एक खुशी मनाइएगा, दूसरा का दुख देके हलाल कीजिएगा, नहीं करना है। लेकिन यहां तक फैसले उल्टे हैं, कोई भी खुशी हो तो चालू हो जा, है ना। तो उस दिन कम से कम, अभी भारत में इसीलिए सिस्टम बनाया गया है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी जब तक झंडा का फहराया नहीं जा सकता है, पूरी इंडिया में कहीं भी किसी की हत्या नहीं की जा सकती है, कहीं भी नहीं, और कर भी नहीं सकता। खाली फोटो खींच के भेज देना, देखना अगर क्या स्थिति हो जाएगा। कहीं भी देख, किसी भी नहीं। 15 अगस्त और 26 जनवरी को जब तक किसी भी राज्य, भारत के राज्य और देश में झंडा तलक नहीं हो सकता होगा। ठीक है, ये 2 दिन इंडिया में बैंड है, भूलो सा ना जाइएगा, नहीं तो अगर फोटो खींच के चला गया तो जय हिंद जय भारत। तो इसी प्रकार अपना भी सिस्टम लाया था जहांगीर। तो जहांगीर का, इसके अब्बा का जन्मदिन था, अकबर के अब्बा, किसका अब्बा था? जहांगीर का अब्बा था। तो इसका जन्मदिन कब हुआ था? रविवार को जन्मदिन हुआ था। तो इसीलिए अपने पिता के रविवार के दिन में इसके शासन काल के दौरान कोई भी पशु हत्या नहीं कर सकता है। और बृहस्पतिवार का ताल्लुक था राज्याभिषेक का, क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन ही जहांगीर ने क्या राज्याभिषेक किया था। तो जिस दिन गद्दी पर बैठा जहांगीर उस दिन, और जिस दिन उसके पिता का जन्मदिन था अकबर का, ये 2 दिन को कभी भी पशु हत्या नहीं कर सकता है। लेकिन इसने छूट दे दी गई थी कि वो दिन बकरीद का होगा तो चलेगा, क्योंकि ये मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते थे और बकरीद एक फेस्टिवल माना जाता है। तो अगर बृहस्पतिवार और रविवार का दिन बकरीद पड़ जाएगा तब वो हत्या कर सकता है, अन्यथा वो किसी भी दिन, ये 2 दिन में पशु हत्या बैन था। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। फिर उसके बाद 1606 ईस्वी में जहांगीर का एक बेटा होता है जिसका नाम क्या होता है? खुसरो ने, एक व्यक्ति है मान सिंह के साथ मिलकर जहांगीर के खिलाफ क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह में इसका साथ निभाया इसका सिख गुरु जो थे, 5वें सिख गुरु, जिसका नाम क्या था? अर्जुन देव ने खुसरो की सहायता किया, जिसके कारण जहांगीर ने अर्जुन देव को फांसी दे दी। बोला मेरा बेटा को भगा रहा है। हाँ, आप लोग भी घर जाते हैं, जाएगा दूध, कल से मेरा घर नहीं आना, मेरा बेटी को भड़का रही है,
तेरा आना मना है, मेरा बेटा से दूर रहना। तो अगले अपने फोन करे, कहाँ है? बोले तेरा मैया बोलो हो, तेरा बाबू जी आना बोलो, बताओ कैसे जाएंगे? तो सीधे 9 2 11 ये तो डायलॉग तो बोलते हैं। लड़का लोग तो चुपे भाग जाएगा, लड़की लोग कैसे भागेगी? तो बंद दिस। अब वो बेचारा एक दो आता था। हाँ देखोगे क्या होगा, जब उसका बेटा या बेटी नहीं सुधरेगा तो क्या कमेंट मारता है, तो उसका दोस्त को टारगेट बनाता है। तुम लोग ये सारे दोस्त का एकदम लत छोड़ो, नहीं तो तुमको घर से निकलने नहीं देंगे। यही लग जाता है ना सजा। तो बोला ठीक है, आप नहीं मिलेंगे, तो इंतजार करता, पहुंच जाना वहां पर, पहले फोन से रिलेटेड वहां है। तो उसी तरह जब मदद किया, जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किए थे कौन? खुसरो ने विद्रोह किया। तो जब सिख धर्म के जो 5वें गुरु थे अर्जुन देव, जब उसकी मदद की तो किसे फांसी दे दिया गया? अर्जुन देव को, दिल्ली में। और उसी के उपलक्ष्य पर वहां एक गुरुद्वारा बना हुआ है। ठीक है, दिल्ली में एक गुरुद्वारा है जिसका सिख गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है, वहीं पर बनाया गया अभी भी वहां पर गुरुद्वारा। इसके बाद बोला गया 1615 ईस्वी में जहांगीर ने चित्तौड़ अभियान किया। और ये एक ऐसा अभियान था, इसके पूर्वजों ने बताए थे कि पहले जीत नहीं पाया था। पहला युद्ध किया गया था अकबर किसे? बाबर का समय में। ठीक, बाबर बोल रहे हैं, अकबर का समय में हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। तो बोला गया था, देखो चित्तौड़ का अभियान में उस समय वहां का शासक कौन था? अमर सिंह को पराजित कर दिया और चित्तौड़ को मुसलमान साम्राज्य में या मुगल साम्राज्य में क्या कर दिया? मिला लिया। और इस प्रकार चित्तौड़ अभियान जो पूरा हुआ था जहांगीर के समय में पूरा हुआ था। मतलब इससे पहले जितने भी मुगल शासक थे वो चित्तौड़ को जीत नहीं पाए थे, लेकिन जहांगीर जब आया तभी वो चित्तौड़ को किसमें मिला लिया? मुगलिया सल्तनत में या मुगल साम्राज्य में। तो वही लिखा गया है, देखो मेवाड़ का जो पहला युद्ध हुआ था अकबर के समय में 1567 ईस्वी में किया गया। उस समय वहां का राजा कौन था? उदय सिंह। और दूसरा अभियान जो 1576 ईस्वी में किया गया, उस समय वहां का शासक किसके था? महाराणा प्रताप। और तीसरा युद्ध जो लड़ा गया कब? 1615 ईस्वी में। और उस समय वहां का शासक कौन था? अमर सिंह। तो अमर सिंह जिस समय चित्तौड़ का शासक था 1615 ईस्वी में, तब ये हरा पाया। कौन हरा पाया? जहांगीर। लेकिन उससे पहले अकबर ना हरा पाया दोनों युद्ध में, तो इसीलिए इस नाम किसका गिना जाएगा? जहांगीर का नाम गिनेगा। जो बाप काम नहीं कर सका वो बेटा काम करके दिखाया। तो उसी तरह आप लोग भी अपना लक्ष्य निर्धारित किए, जो आपके पिता पूर्वजों ने नहीं काम किए, आप 3 को स्टार लगा के, टॉपी लगा के सैल्यूट मारिए, कितना आनंद आएगा। सपना अपना देखिए थोड़ा, ये सब तब ना। तो सपना ऐसा चीज के देते हैं जो पागल हो जाते हैं। हाँ, पागले ना हो जाते हैं। देखिए पढ़े में लिखे में मत, ये नहीं कि लग रहा है कि उसका सलाइन वाटर खींच लिया है, 4 लीटर पानी सर क्या निकाल दिया, ब्लड निकाल दिया है। ब्लड निकालने में सुस्त हो जाता है ना, वही हो जाता है। फिर वो डोज लेता है किससे? फोन से। तो ऐसा नहीं कीजिए। अपना पहले जो मेन विद्यार्थी का काम है, पढ़ाई में बाधा मत आने दीजिए किसी चीज को। तो आप लोग बैरियर बना देते हैं, पढ़ाई को रुकावट कर देते हैं। जितना समय सोचो दूसरे समय में बर्बाद करते हो, उतना कैलकुलेट करना, उतना से पढ़ते हैं नहीं पढ़ते होंगे। अगर 1 घंटा पढ़ते होंगे तो उसका 5 का मल्टीपल करते, 5 गुना पहले समय बर्बाद करेंगे, तब मेरा होगा। हाँ, अब दिमाग रिचार्ज होगा। और ऐसे नहीं, उल्टा काम कीजिए। ठीक है, तो यहां समझ में आ गई बात। तो आपका जो मुगल काल में चित्तौड़ पर कितने आक्रमण हुए थे? 3। पहला आक्रमण कब हुआ था? 1567 ईस्वी में। उस समय वहां का शासक कौन था? उदय सिंह। दूसरा आक्रमण कब हुआ? किसके समय में? अकबर ने। अकबर के समय में आक्रमण, उस समय वहां का शासक कौन था? महाराणा प्रताप। तीसरा आक्रमण चित्तौड़ में कब किया गया? 1615 ईस्वी में। उस समय चित्तौड़ का शासक कौन था? अमर सिंह। याद रहेगी बात। आगे देखो, उसके बाद वही चीज जो लिखा हुआ है 1615 ईस्वी में जहांगीर और अमर सिंह के बीच संधि हुआ। लेकिन अमर सिंह भी था अपने पूर्वजों की तरह था, वो मजबूरी में संधि इसलिए स्वीकार किया कि वो जान नहीं पाया, वो जान क्या बोले कि इसलिए संधि स्वीकार किया कि जनता की हत्या ना की जाए, क्योंकि राजा वही माना जाता है कि उसकी प्रजा सुरक्षित रहे। तो अपनी प्रजा को सुरक्षित रखने के लिए उसने संधि कर लिया जहांगीर से। कौन संधि किया? अमर सिंह। कब संधि किया? कब संधि किया? 1615 ईस्वी में। किसके साथ किया?
जहांगीर के साथ किया। तो इसीलिए अपनी जनता को सुरक्षित रखने के लिए जहांगीर से समझौता कर लिया। लेकिन वो क्या हुआ, स्वाभिमान व्यक्ति जनता को सुरक्षित रख सकता है लेकिन अपने स्वाभिमान को कभी हानि नहीं चाहता है। इसीलिए क्या कहा, वो अपने पुत्र जो अमर सिंह का पुत्र था जिसका नाम था करण सिंह को सत्ता को सौंप करके वो बनवास चला गया। बोला अब हम उस राज्य में नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि उसके पूर्वजों ने क्या हुआ था, कभी भी मुगल सल्तनत की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। चाहे उदय सिंह हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे वही तो था ना, लास्ट में अमर सिंह को स्वीकार करना पड़ा। इसीलिए अमर सिंह ने गद्दी को त्याग करके और वो गद्दी किसको दे दिया, अपने पुत्र जिसका नाम क्या था, करण सिंह। समझ में आ गई बात। उसके बाद अकबर ने पूरी तरह जो माना जाता है दक्षिण भारत को जीत नहीं पाया। जो आपको बताए थे कि अकबर के शासन काल में अकबर ने 4 राज्य को ही जीत पाया था। दक्षिण भारत का 4 राज्य को जीता था ना। क्या क्या नाम था, पहला खानदेश, दूसरा क्या था, अहमदनगर, तीसरा बीजापुर और चौथा गोलकुंडा। तो 4 है दक्षिण भारत में राज्य नहीं। तो इसीलिए लिखा गया अकबर ने पूरी तरह दक्षिण भारत को नहीं जीता था। वो अपने शासन काल में मात्र 4 राज्य को ही जीता था, जो अकबर के शासन काल में आपको बता दिए हैं। जिसका क्लास छूट गया होगा वो पीछे देख लीजिएगा बेटे। आगे देखो, इसके बाद बोला गया है 1616 ईस्वी में जहांगीर ने अपने बेटे जिसका नाम था कौन, शाहजहां, जिसका वास्तविक नाम था खुर्रम खां। अगर पूछा जाएगा शाहजहां के बचपन का नाम क्या होगा, खुर्रम खां। क्या नाम रहेगा, ठीक है। तो बोला गया उसको भेजा, जाओ दक्षिण भारत पर लड़ाई ले लो। बहुत बैठा हुआ है घर में, कौन बैठा हुआ था, हाँ खुर्रम खां। बोले जाओ, जब बैठा बैठा क्या करेगा, लड़ो। तो दक्षिण भारत में अभियान चालू किया। और वो किसका नेतृत्व, वो कौन कर रहा था, शाहजहां कर रहा था। कौन नेतृत्व कर रहा था, शाहजहां। शाहजहां के पिता का नाम जहांगीर। हटा का नहीं। तो बोला गया वही 1616 ईस्वी में जहांगीर बोला कि मेरा पिता नहीं दक्षिण भारत लुट चुका, अब तो हम जयबे करें। क्यों, कि उसका मनोबल बढ़ गया था चित्तौड़ जीतने के बाद। तो जैसे आपका भी इसी तरह कि अगर कोई एग्जाम आप क्रैक करने लगेंगे तो आगे एग्जाम ऑटोमेटिक निकलने चालू हो जाएगा। तो इसीलिए देखिए कोई स्टूडेंट अगर एक परीक्षा पास होता है तो लगातार परीक्षा पास करते चला जाता है। तो पहला बैरियर बहुत मुश्किल होता है, वही था इसके साथ, जहांगीर के साथ। वो चित्तौड़ का बैरियर तोड़ दिया था, बोला आप दक्षिण भारत में रुकेंगे। मेरा बाबूजी 4 को जीता था, हम वो ढेर जीत के दिखाएंगे। तब किसको भेजा, शाहजहां को। किसको भेजा, कौन भेजा, जहांगीर। दिल्ली की गद्दी पर उसमें कौन बैठा हुआ था, जहांगीर। जहांगीर का पूरा नाम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। इसका शासनकाल कब से कब तक, बस 22 साल जोड़ लेना उसमें। 1605 में 22 साल जोड़ देंगे, 1627। तो वही बोला गया है। तो जब दक्षिण भारत के अभियान के लिए भेजा तो खुर्रम ने बोला गया आसानी से दक्षिण भारत को जीत लिया, क्योंकि उस समय जहांगीर का पूरा जो वर्चस्व था पूरा भारत में फैल गया था। जैसे होता है ना कि हवा हो जाना, कि जहां जा रहा वो जीतते जा रहा, नहीं प्रधानता स्वीकार करेंगे तो हार जाएंगे। तो उसी तरह क्या हुआ था, जब वो अपने पुत्र को भेजा तो ये पुत्र तो भेज रहा था लेकिन नेतृत्व तो कौन कर रहा था, जहांगीर। तो इसीलिए दक्षिण भारत के बहुत सारे शासकों ने स्वेच्छा से अधीनता को स्वीकार कर लिया। तो वही बोला गया खुर्रम ने बड़ी आसानी से दक्षिण भारत को जीत लिया और उसमें अहमदनगर के शासक जिसका नाम था क्या, मलिक अंबर को युद्ध में हरा दिया। और इसी विजय के उपलक्ष्य में जहांगीर ने खुर्रम को उपाधि दिया। कौन सा उपाधि दिया, शाहजहां। शाहजहां मतलब सारे जहां, पूरा भारत विश्व का जहां, सब मानने वाला। तो इसीलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि खुर्रम खां का नाम शाहजहां कब पड़ा, तो किस विजय के उपलक्ष्य में, मलिक अंबर को हराकर। कहां पर हराया था, अहमदनगर। उस समय अहमदनगर का जो शासक था उस शासक का नाम क्या था, मलिक अंबर। तो अहमदनगर का जो शासक था मलिक अंबर को जब हरा दिया और जब ये सूचना मिली जहांगीर को तो उसको टाइटल मिला खुर्रम को। बोला कि आज से आपका नाम रहेगा क्या, शाहजहां। तो इसीलिए उसका नाम अब पूरे इतिहास में शाहजहां से विख्यात हुआ। ठीक।
उसके बाद बोला गया अगला जो लड़ाई चला था 1622 ईस्वी में। कब लड़ा गया? 22 ईस्वी में। कंधार और काबुल से परिचित है ना? ये पेन दूसरा आ गया। देखो बोला गया 1622 ईस्वी में कंधार के शासकों ने मुगल क्षेत्र में रहने से इनकार कर दिया, जहां शाहजहां के काल आते आते कंधार जो होता है पूरी तरह से भारत से क्या हो गया? अलग हो गया। क्योंकि कंधार और काबुल देखो अभी जो वर्तमान में क्या है, इसका अपना राज्य है, लेकिन उस समय काबुल का परिचय है ना, क्योंकि ये लोग का वंशज कहां थे? काबुल से ना आए थे, काबुल कंधार से। तो इसीलिए धीरे धीरे क्या होने लगा, शाहजहां काल से लोग क्या हो गया? इंडिपेंडेंट हो गया। और ऐसा माना जाता है कंधार को भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है। अब बोलेंगे सर भारत का प्रवेश द्वार क्यों बोलेंगे? तो पूरा इतिहास में आपको पढ़ाते आए हैं कि जो भी शासक अगर भारत में एंट्री किया है वो काबुल, कंधार, मुल्तान, पाकिस्तान, सिंध होते हुए ही कहां आया है? भारत में। तो गेट वही है, ताकि इधर तो समुंदर है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, इधर हिमालय पर्वत, तो आएगा ये लोग कैसे? आएगा इधर तो रेते का आएगा, क्योंकि लोग रेत का ट्रेनर था, पूरा ट्रेन पूरा बालू में दौड़ते रहता था, कूदते रहता था, तो इसीलिए वो लोग खुद इधर वही रास्ता अपनाया। इसीलिए भारत का जो प्रवेश द्वार जो माना जाता था मुगल काल में, कौन सा? कंधार। कौन सा? कंधार। समझ में आई बात? तो यहां से आपका दो क्वेश्चन बनेगा कि खुर्रम का जो होता है, जो आपका शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था? खुर्रम था। उसका टाइटल किस विजय के बाद मिला? अहमदनगर के शासक का नाम मलिक अंबर। ठीक है। उसके बाद भारत का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? कंधार को। आगे फिर उसके बाद जहांगीर जो था वो चित्रकला का बहुत ही शौकीन था। इसके जमाने में ड्राइंग और आर्ट्स का बहुत डेवलपमेंट हुआ। चित्रकला समझते हैं ना? पेंटिंग, यहाँ पेंटिंगे बोलेंगे, इंग्लिश में तो पेंटिंगे बोलते हैं ना, ठीक है। तो चित्रकला का स्वर्ण युग का, किसी भी काल का स्वर्ण युग इसलिए माना जाता है कि जिस चीज का उस ईस्वी में बहुत ज्यादा विकास हो, डेवलपमेंट हो। तो चित्रकला बहुत ज्यादा, और की सब चीज का तो डेवलपमेंट हुआ, लेकिन चित्र का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। तो इसी तरह डेवलपमेंट, इसीलिए उस काल को कहा जाता है क्या? चित्रकला का स्वर्ण युग। तो मुगल काल के किस शासन के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? किस शासन काल को? जहांगीर का काल को। आगे बोला जाता है जहांगीर दूसरा ऐसा कुशल शासक था जिसने अपना आत्मकथा अपने लिखा, अपना जीवनी बायोग्राफी अपने लिखा। कोई लिखने वाला अगर मिला नहीं तो बोला हम ही लिख रहे अपने से। जैसे आप लोग भी एगो डायरी लेते हैं नया साल में, बस और खरीदा देते हैं, लिखिए साल भर कहाँ गए थे घूमने के लिए, किससे मिले, क्या खाए, क्या जीवन में किए, कुछ लिखने चालू कीजिए, तब है ना उसको फिल्टर कीजिएगा बायोग्राफी, तब फेमस हो जाएगा, तो उसका फिल्म बना लीजिएगा। हाँ, आप फिल्म तो बहुत सस्ता में बन जाता है। झारखंड का 4-5 को हीरो लोग को पकड़ के ले जाइएगा, ठीक है, तो बस अपने बायोग्राफी बन जाएगा। आइए, तो चित्रकला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को? जहांगीर के शासनकाल को बोला गया है। और अब क्या जहांगीर ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी, और उस आत्मकथा का नाम का तुजुके जहांगीरी, और एक था तुजुके बाबरी, याद है ना? तो तुजुके बाबरी लिखने वाला व्यक्ति कौन लिखवाया था? अरे बाबर लिखवाया था। बाबर का जीवनी मिलता है उसमें, लिखाने वाली उसकी बेटी था। कौन था? गुलबचन बेगम, वो लिखाया था। और उसका ट्रांसलेट करवाया था फारसी भाषा में, करवाया था बाबरी को। किसको? अकबर करवाया था। और किससे करवाया था? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको कहते हैं, सॉरी खान रहीम ना, अब्दुल रहीम खाने खां, सॉरी अब्दुल रहीम खाने खां से करवाया था। तो इसीलिए इसको कोई नहीं मिला, तो अपने लिखा और एक किताब का नाम दिया। उस किताब का नाम क्या रखा? तो टाइटल से तो पकड़िए लीजिएगा, जहांगीरी, मतलब जहांगीर के बारे में लिखा हुआ है। तो अगर बोला जाएगा तुजुके जहांगीरी का लेखक कौन है, तब किसको बोलिएगा? जहांगीर खुद लिखा था अपना किताब को। और ये लिखा था किस भाषा में? फारसी भाषा में। किंतु जहांगीर ने अपनी आत्मकथा को पूरा कंप्लीट नहीं किया। कंप्लीट पहने से पहले जय हिंद जय भारत हो गया, मैंने मृत्यु हो गया।
तो उसका किताब का जो पूरा किया उस व्यक्ति का नाम था मोतविद खान। क्या नाम था? मोतविद खान। क्या नाम था? तो अगर जहांगीर नहीं मिलेगा लिखा हुआ तो किसका नाम पढ़िएगा? ठीक है, तो तुजू के जहांगीरी पुस्तक के रचयिता पहला में कौन आएंगे? और दूसरा में? ठीक, मर गया तो कोई तो पूरा करेगा। आगे ये एपिसोड आ गया। जहांगीर का एक बहुत बड़ा प्रेमी था, प्रेमिका, उसका नाम क्या था? अनारकली। हाँ, इस पूरा रिकॉर्ड तोड़ पैसा कमा लिया। प्रेम कौन किया और फिल्म पैसा कौन बटाया? तो इसकी एक प्रेमिका थी जिसका नाम था क्या? अनारकली। अब इसका कहानी थोड़ा सा जान लो। जनरली अनारकली जो थी ना वो भारत का रहने वाली नहीं थी, ये अरब के रहने वाले देश की थी। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है इतिहासकार ने। इसका अनारकली का कहानी ही कुछ अजीब है। कहानी इसलिए अजीब है कि जब ये अरब से भारत की ओर व्यापार आ रही थी तो लुटेरों ने क्या कर लिया था? इसके पिता की हत्या कर ली। अब लुटेरों ने इसे बेच दिया जाके बाजार में। कहां बेचा? लाहौर के बाजार में। और वहां पर इसको खरीद लिया मान सिंह। मान सिंह जो अकबर के दरबार का सेनापति हुआ करता था। अब ये जो थी अनारकली बहुत ही खूबसूरत थी, तो बोला कि ठीक है अपने मालिक को पेश किया जाए। और अनारकली का काम था कि डांस करना। इसको रखा कहा गया था? जहां पर दास दासिया को रखा जाता था ना, तो वहां पर रखा जाता था। और इसका काम क्या था? राजा लोग को मन बनाने के लिए डांस करो, नृत्य करो। ठीक है, तो उसी से में डांस करते रहता था। तो इतनी खूबसूरत थी कि इसकी खूबसूरत पर मोहित हो गया दोनों। अकबर भी हो गया और उसका बेटा जहांगीर, दोनों हो गया। क्योंकि अकबर देखो, जब अकबर डांस देख रहा था उसका बेटा भी तो डांस देख रहा है। ऐसा थोड़ा ना है कि एक ही को देखेगा। तो यही समस्या आ गया किसके साथ? अनारकली का साथ। और अनारकली टेंशन में, और अकबर भी उस समय था। ठीक है, मुगले आजम इसीलिए मूवी बना है। उस मूवी का हाँ क्या मरेगा अकबर? अरे बच्चा था ना वो, तो जहांगीर छोटा था ना। मरा कब जहांगीर? ये अकबर। हाँ, अरे उस ये जो हुआ 1605 ईस्वी में लाहौर के एक सुंदर कब्र बनाया गया। 1615 ईस्वी में बनाया गया ना। किसका कब्र है? अनारकली का कब्र है। हाँ, तो सुने तो कौन चुनवाया था? अकबर ने चुनवाया था। नहीं समझ में आया कहानी? जिस समय अनारकली आई थी उस समय शासन चल रहा था अकबर का, और अकबर का सेनापति मान सिंह था। तो मान सिंह, देखो कोई भी सेनापति होता है, जब मान लो एग्जांपल के तौर पर जैसे आप अपने पापा को खुश करना चाहते हैं, एग्जांपल को समझिए, तो कोई लड़की से शादी नहीं जाना है वहां खुश करने के लिए, एक तो जॉब का एकदम लेटर लेके जाना है, ज्वाइनिंग लेटर, तभी खुश होगा। हाँ, तो बहुत सारा लड़का लोग ऐसे कर लेता है। हाँ, प्रेम विवाह उसको कहा जाता है। हिंदू जैसे सनातन धर्म में कहा जाता है गंधर्व विवाह। विवाह बहुत तरह का होता है। गंधर्व विवाह का मतलब ये होता है कि माला पर शादी होना। ठीक है, उसे कहा जाता है गंधर्व विवाह। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर विद्यार्थी सपोज दैट एग्जांपल समझा रहे कि सपोज करो अपने पिता को खुश करने जा रहे हैं, तो खुश कब? जब एक ज्वाइनिंग लेटर लेके जाइएगा तभी ना खुश होइएगा। तो उसी प्रकार उस समय जितने भी उसके शासन होते थे राजा के अधीन में, राजा को खुश करने के लिए क्या एक सरप्राइज, जैसे आप लोग भी सरप्राइज देते हैं कहीं कहीं। तो जब वो देखे, मान सिंह देखा लाहौर के बाजार में इतनी सुंदर महिला है, तो उसको बोला कि यहां नहीं रहना, इसको रहना कहां है? अकबर के दरबार में। तो जब लेके गया तो उसको अकबर के सामने नहीं ले गया, तो बोला ठीक है। अकबर का तो पहले वहां जोधाबाई धारणा दी हुई थी, जोधाबाई को मौत मानते थे अकबर। तो बोला ठीक है, इसका काम क्या होगा? दास दासियों के साथ रख दिया जाए, जहां पर उसका काम रहेगा नृत्य करना। ठीक, अब जब डांस होता है तो अभी बाबू गांव में डांस लगेगा तो नहीं दौड़ के देखे जाएगा, डीजे बजाएगा तो तुरंत स्टार्ट, सर आ रहे 5 मिनट में, तो तुरंत पहुंच जाएगा। तो उसी तरह जिस समय अकबर जो था, तो उस समय जहांगीर तो जाता ही था, और अकबर बेचारा बूढ़ा हो चुका था, और उस समय का सलीम पूरा स्मार्ट था, तो स्मार्टे लोग ना देखेगा। तो इसीलिए अनारकली जब डांस करने जाती थी तो अकबर
अकबर के दरबार में जब देखा, अकबर भी देखा क्योंकि नृत्य करने का वहां होता ही था गान, तो अनारकली को जब देखा तो सलीम भी जाता था। इसीलिए देखो अकबर का नाम नूर क्या होता है, अनारकली के साथ नहीं गिना गया है, किसके साथ गिना गया? सलीम के साथ, क्योंकि जहांगीर के बचपन का नाम क्या था और यंग अवस्था में, इसीलिए बोला था सलीम और अनारकली, ही नहीं बोला था अकबर और अनारकली। तो अकबर को गुस्सा लगा क्योंकि प्रेम प्रसंग किसके साथ हो रहा था? अनारकली के साथ, किसका? सलीम का। तो बोला ये देश का भविष्य बन रहा है, तो इसीलिए क्या किया गया, अकबर को पहले क्या भेज दिया, इसको जहांगीर को दिल्ली से बाहर भेज दिया शासन करने के लिए। अब जाकर के क्या हुआ, अनारकली बोला अब ये अकेला पड़ा है, तो बोला ये जब तक रहेगा मेरा बेटा सुधरेगा नहीं, क्योंकि फिर आ जाएगा किसके पास ही, अनारकली के पास। और इसको दो सौंपा था, दिल्ली की गद्दी सौंप रहा था कौन, अकबर। किसको सौंप रहा था, जहांगीर को। तो दिल्ली की गद्दी संभालेगा और रात दिन तो अनारकली के पास रहेगा। जनरली कोई भी चीज अगर आकर्षित वस्तु आ जाती है कहीं पर, तो जब तक उसको आप प्राप्त नहीं करते तो दिमाग वही कॉन्सेंट्रेट रहता है। जैसे मार्केट में कोई भी चीज देख लेते, कोई भी शर्ट, ये कोई भी चीज पसंदीदा चीज, तो उसमें क्या करते हैं, जब तक ऐसे करके वो पापा से मम्मी से किसी तरह काम उम करवा के सेटलमेंट कि वो चीज किसी तरह आ जाए, और जब आ जाए तो जय हिंद जय भारत, वो उधर चले हम इधर चले। ये तो इसीलिए ये अकबर को डाउट हो गया था कि जब तक अनारकली रहेगी तब तक क्या होगा, सलीम सुधर नहीं सकता है। तो सलीम को पहले भिजवाया, बोला जाओ तुम युद्ध लड़ने के लिए, भेज दिया। अब आ गया अकबर अनारकली को अकेले, तो बोला इसको जिंदा दीवार में चुनवा दो। और वो जो चुनवा दिया, और वही मकबरा बना हुआ है लाहौर में। कहां पर है, लाहौर में। तो वही सारा कहानी लिखा हुआ देखो। जहांगीर जो था अपनी प्रेमिका अनारकली के लिए 1615 ईस्वी में लाहौर में एक सुंदर कब्र बनाया आगे चल के, और इसीलिए वो बोला बेचारा जाते जाते एक शायर गाया। कौन गाया, जहांगीर। बोला यदि मैं अपनी प्रेयसी, मतलब जिसको प्रेम करता है, कि चेहरा एक बार देख पाती तो मुझे कयामत के दिन भी अल्लाह को धन्यवाद देता। कयामत का दिन मतलब जिस समय सलीम मरता भी ना, तो अल्लाह को शुक्रगुजार करता कि कम से कम अपनी प्रेमिका का चेहरा देख पाए, क्योंकि वो तो देख नहीं पाया जब तक उसको भेजा, किसको, जहांगीर का उधर, इधर अकबर इसको दीवारें में चुनवा दो। कब्रों नहीं बनाया था, बोला ऐसा जगह चुनवा दे खोज नहीं पाए अनार का। इसीलिए जब भी मूवी बनाता है वही स्टाइल में हथकी लगा के, उधर सलीम बंधा रहता है, उधर अनारकली डांस करता है, ठीक। और उसी का कॉपी किया शोले मूवी में, जय वीरू, है ना। तो इसीलिए बोला गया है सलीम और अनारकली। तो सोचो इसका मतलब क्या हुआ। देखो मोरल टीचिंग हर जगह है, यहां पर यह होता है कि अगर आपको कोई ऊंचा चीज प्राप्त करना है तो आपको बहुत चीज त्याग करना पड़ेगा। अगर उसके पिता ने अगर समझाता नहीं जहांगीर को, तो क्या दिल्ली की गद्दी पर बैठ पाता, नहीं बैठ पाता। इसीलिए बोला इसका जो विरोधी पहले हटाओ। अभी तो एक प्रसंग है, अभी दूसरा बाकी है, नूरजहां अभी बाकी है ना अभी, ठीक है। जहांगीर ऐसे नाम नहीं पड़ा है इसका, तो जिसका जहांगीर टाइटल उठल होगा तो सावधानी रहिएगा। तो इसके बाद बोला गया है, देखो ये प्रसंग समय, फिर उसके बाद बोला गया जहांगीर ने सूरदास को आश्रय दिया। सूरदास समझते हैं ना, बहुत बड़े कवि थे। तो बोला गया उसके संरक्षण में एक पुस्तक लिखा गया, जिस पुस्तक का नाम क्या था, तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, सूर सागर के रचयिता का नाम सूरदास। तो जहांगीर ने सूरदास को संरक्षण दिया था, और अकबर ने दिया था तुलसीदास को। रामायण के रचयिता, रामचरितमानस के रचयिता कौन थे, तुलसीदास, ठीक है। फिर इसके बाद तो इसका भी स्टोरी जब है तो सुन लो, अभी याद आ गया दिमाग में। तो देखो तुलसीदास रामचरितमानस की भी रचना बोला जाता है, रामचरितमानस के रचयिता, और जो बोला जाता है हनुमान चालीसा भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, ठीक है, तुलसीदास। लेकिन हनुमान चालीसा जो हिंदू धर्म में पढ़ा जाता है वो किसी की लिखा गया था, बोला गया था, कोई स्पेशल टाइम में नहीं लिखा गया था, क्योंकि देखो ये बहुत बड़े विद्वान थे और ये इलाहाबाद में रहते थे, ठीक। तो शुरू से परंपरा चली आई है कि कोई भी राजा चाहता था कि जितने भी देश का जो सबसे टैलेंटेड आदमी है वो मेरे दरबार में रहे। तो दरबार में जब इसको भेजा गया कि अकबर ने आपको दरबार में बुलाया गया है, तो तुलसीदास ने जाने से मना कर दिए। बोला कि हमें दरबार में क्या, हम तो संत बैरागी है, जहां भी मिलता है खाते रहते हैं। ने बोला कि नहीं, आप इतने इंटेलिजेंट है तो आपको रहना है दरबार में। किसके दरबार में, तो जब अकबर की अधीनता इन्होंने नहीं स्वीकार की तो अकबर को कैद कर लिया। अकबर ने इसे कैद कर लिया, किसको, तुलसीदास को।
और तुलसीदास को जब कैद कर लिया तो क्या हो गया, तो ये तो संत महात्मा थे, लिखने का काम, जैसे आपको भी पढ़ने का शौक है तो कैद कर लिए तो लिखते रहे, बोले किताब दूगो दे दीजिए पढ़ते रहिए। जैसे मोबाइल का शौक है तो मोबाइल दूगो पहुंचा दिए, फिर रखिए ना साल भर जेल में, क्या फर्क पड़ता है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वही रील बना करके पूरा ब्लॉग फेमस, पूरा आ जाएंगे मिलने के लिए। तो बोले छोड़ो भाई इसको, नहीं तो मेरा जेल को बदनाम कर देगा। तो उसी प्रकार जब इसको जेल में रख गया तो ये संत थे, तो उसी समय बोला गया है कि इन्होंने क्या किया था, हनुमान चालीसा की रचना की थी। और ये बहुत बड़े राम भक्त माने जाते थे तुलसीदास। तो माना जाता है कि जब इन्होंने कैद कर लिया गया तो जब अकबर जिस समय वो क्या थे, बुलंद दरवाजा कहां पर बना, फतेहपुर सीकरी, जब वो फतेहपुर सीकरी में अकबर गया था तो माना जाता है इतिहासकारों का कि बंदरों का बहुत बड़ा झुंड आ गया और उसकी सेनाओं को नष्ट करने लगा। किसके, अकबर का, अकबर की सेनाओं को नष्ट करने लगा। तो ये पहचान में कि क्यों भाई से बंदर लोग हमला कर, अगर सपोज करो बंदर आपके ऊपर हमला कर, कुछ तो वजह होगा। तो जब जब इसको प्रताड़ित किया जा रहा था तुलसीदास को, तब तक उसकी पूरा सेना को नष्ट कर रहा था। तो इसके किसी ने बताया कि ये जो है तुलसीदास राम जी के परम भक्त है। तो बोला इसी कारण से बंदर जो हुआ है पूरा फतेहपुर सीकरी में उत्पात मचाया हुआ है। तो बोला ठीक है, तो जब तुलसीदास को रिहा कर दिए तो वहां के बंदर सारे के क्या है, गायब हो गए। और उसी कैद खाने में ही, अकबर के कैद खाने में ही तुलसीदास ने राम क्या बोले, हनुमान चालीसा का रचना किए थे। तो यही है हनुमान चालीसा और ये तुलसीदास जी का कहानी। तो तुलसी रामचरितमानस का जो रचयिता माना जाता है, किसे माना जाता है, तुलसीदास जी को। और सूर सागर का रचयिता किसे माना जाएगा, कॉन्सेप्ट सही माई बात। उसके बाद आगे चल के आप लोग जानते हैं कि अशोक ने कौशाम्बी अभिलेख और समुद्रगुप्त के प्रयास से कौन, प्रशस्ति अभिलेख को कहां लेकर के आया था, जहांगीर, जहांगीर के भी उसमें अपना नाम लिखवाया। बोला बहुत खूबसूरत चीज है, इसका नाम क्या रहेगा, मेरा भी नाम लिखो। जैसे स्टूडेंट लोग बेंच जहां मारा अपने नाम नहीं लिखेगा, जो झगड़ा करे वाला ओकर नाम लिख देगा, बगल में ओकर दूसरा कोई नाम लिखेगा। तो बोले क्या नाम, सर मेरा नाम थोड़ा लिखल है। देखो स्टूडेंट खुरेद खुरेद के लिखेगा, ये मीटे नहीं। और कहा जहां टूरिस्ट एरिया रहेगा पूरा रगड़ के एकदम झील का साइन बना करके पूरा बड़का को नाम, माने वो अभी से बनने जा रहा जहांगीर, माने शाहजहां, ताकि शाहजहां ताजमहल बनाया था अपनी पत्नी के मुमताज की याद में। तो उसी तरह विद्यार्थी लोग को तो ताजमहल बना नहीं सकता है, तो बोलता कहीं मिल जाए तो वहीं खुरेद के बना दे रहे हैं हम। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट यहां तक समझ में आया। तो आज की कक्षा यहीं तक, इसके आगे क्लास में आज की कक्षा होगी। धन्यवाद।